हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए हैं क्लास 6 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्नमाला 14 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है सवाल से, नीचे वर्गांकित मतलब वर्ग के रूप में दिया हुआ कागज़ पर कुछ चित्र बने हैं। यदि वर्ग इस तरीके का इतने भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो तो चित्रों में घिरे क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल बताइए ए, बी और सी में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए तो पहले लिख लेते हैं प्रश्नमाला 14 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि आकृति एक ठोका बोल रहा है यार कि एक है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला इस पार्ट को यहाँ से यहाँ की जगह से 4 भाग बन रहे हैं इस प्रकार ना। तो ये एक यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक एक एक, इसके कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, लिखेंगे एक गए में घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल, इसमें कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, मतलब कि यानी 6 भाग है और एक का क्षेत्रफल 6 है, तो 6 कम 6 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बी वाला को भी बनाते हैं। देखिए बी नंबर वाला में देखिए यहाँ पे एल के जैसा बने हुए आकृति में देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, एक यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी। तो कितना भाग 1 2 3 4 को गुना 1 करेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घिरे चित्रों का यहाँ पे क्षेत्रफल। तो 4 भाग है तो 4 गुना 1 4 कम 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसके में भी देखिए एक यहाँ पास हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ई में जो जैसे बने थे ना 8 गए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे सी वाला में घिरे चित्रों का क्षेत्रफल हमारा 8 भाग है तो 8 गुना 1 करेंगे, ताकि एक ठोका भाग का क्षेत्रफल 1 दिए है ना, यानी 8 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि ये इस तरीके से भाग देख रहे हैं ना, मतलब कि ये हमारा ग्राफ का पेज में ऐसे बने हुए। तो यहाँ पे इसका एक ठोका कितना दे दिए 1। उसी तरीके से जितना भाग रहेंगे उतना गुना करेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे दोस्तों। देखिए तो 2 नंबर सवाल है आपका, देखिएगा देखिए 2 नंबर सवाल है आपका। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जबकि भुजा इस प्रकार है, ए में 6 सेंटीमीटर, बी में 10 सेंटीमीटर, सी में 8 मीटर, डी में 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से सबको निकालते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो देखिए पहले सब में बोला जा रहा है कि यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है ना वर्ग का, पहले लिख लेते हैं वर्ग की जो भुजा है एक में यहाँ पे ए में दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसमें कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होते हैं, भुजा का स्क्वायर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भुजा का मान कितना है 6, और ये स्क्वायर का मतलब क्या जानते हैं, मतलब कि ये वाला अंक को 2 बार लिखे, क्योंकि पावर 2 है, 3 रहते तो 3 बार लिखते हैं, 6 छके 36। ठीक है, और क्या चीज़ में था ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल की बात किया तो स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमिति रहेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर ही रहेंगे। ठीक है ना, और अगर आयतन की बात रहता तो कुछ आगे चल करके बेलन शंकु में होता है ना, तो उसमें यहाँ पे क्या लगा देते, पावर में 3 लगा देते सेंटी के पावर में। ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की पावर 3 और मीटर तो मीटर का क्यूब। चलिए बी नंबर ऑफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर लगाते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें भी सबका भुजा दिया हुआ डायरेक्टली मान में उठा लेते हैं। तो इसका क्या होता है भुजा का स्क्वायर फिर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो भुजा का मान बराबर में 10 है। ठीक है, कितना है 10 है, तो यानी 10 गुना 10 कीजिएगा, 10 10 के 100, और मीटर थे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ठीक है, सेंटीमीटर दिए हुए तो चलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएंगे। सी नंबर वाला में देख लीजिए, फिर चलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा 8 मिला हुआ दोस्तों, 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 कीजिएगा। ठीक है, 8 64 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब डी वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो डी नंबर वाला में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 5.5 कर लेते हैं इसका स्क्वायर। इसको गुना जब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएंगे, देखिए साइड में गुना कर लेते हैं, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25 227, फिर 5 से करते तो वही बात आएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 का 5, 7 5 12, 7 दूना 10, 3 30 25 हो जाएंगे। और कितना एक 2 अंक के बाद होगा ना, तो यहाँ पे 30.25 है ना, मतलब यानी अगर कहने का मतलब ये डेसीमीटर बताया था पहले, डेसी में ही बताया, और इधर
हमारा सेंटीमीटर, ये सब क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ई नंबर वाला देख लीजिए, ई वाला को भी सॉल्व कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होते हैं, भुजा का स्क्वायर होते हैं, भुजा का स्क्वायर 8 कितना दिए हुए हैं 06 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसको करते हैं गुना, 3 अंक वाला के हिसाब से गुना कर लेते हैं फटाक से। देखिए 8 6 फिर वही 8 6 6 छक 36 6 8 48 0 0 की जाए 0 0 0। अब 8 से करते हैं, 8 छके 48 और 8 8 64, जोड़ लीजिए 6 3 8 8 16 4 4 4 8 1 9 4 का 4 6 का 6, यानी आ गया हमारा 64 96 36। मतलब कि कितना अंक के बाद इस तरीके से 2 और 2 4 अंक के बाद 1 2 3 4 64.9636 इस तरीके से मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ओके। दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए जबकि इस तरीके से लंबाई इतना चौड़ाई इतना, फिर लंबाई चौड़ाई इतने से दिए सबको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आयत की बात किया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए में आयत का क्या कहा जा रहा है, क्षेत्रफल, ठीक है। इसका लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए तो लंबाई इसका दिए हुए फर्स्ट में 15 सेंटीमीटर, 15 गुना चौड़ाई हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं तो देखिए 15 दूना 30 हो जाएंगे, फिर 15 कम 15 हो जाएंगे, ठीक है। जोड़िएगा 0 5 मिनट 180 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 180, और जबकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए बी वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बी वाला भी क्या करना, आयत का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारा कितना 12, चौड़ाई हमारा कितना 9, तो 12 9 108 हो जाएंगे, ठीक है। क्या है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए अब सी वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं। सी नंबर वाला भी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमारा 35 है, चौड़ाई हमारा 22 है, ठीक है। इसको कर लेते हैं 35 गुना 70, फिर 35 गुना 70, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 का 0 7 का 7 7 है ना, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए डी वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर है बल्कि मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। डी वाला में देखिए आयत का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमारा दिया हुआ दोस्तों 3 मीटर, चौड़ाई हमारा 2 डेसी और 5 सेंटीमीटर इतना, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए पहले तो ये करना होगा हमको कि ये वाला जो ये हमारे इधर डेसी में ये वाला दिया हुआ है, और ये 5 जो दिया हुआ सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोई मीटर में दिया तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं पहले। तो 3 को 100 में करें तो 300 तो खुद हो जाएंगे, सेंटीमीटर बन जाएंगे, ठीक है। मीटर से गुना यहाँ पे कहता है 2.5 थे, गुना करेंगे, ठीक है। ये तो 300 हो गए गुना, और यहाँ पे पॉइंट हटा तो बटे में 0 0 0 कट है तो 25 के कितने हो जाएंगे, 25 का 25 25 25 के 75, अब 1 0 इधर 750, ठीक है, समझ रहे बात को। इतना हमारा क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अगर कुछ मीटर में बदलना है इसको तो 750 को क्या करें 100 से भागा देंगे तो 7.50, यानी ये मीटर हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन 4 देखने के लिए हमारे वीडियो का अगला इंतजार करें, ओके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।